कहानी। एक प्यासा मुसाफिर। गर्मी में इंसानियत की जीत। सूरज आसमान में आग उगल रहा था। जमीन इतनी गर्म हो चुकी थी कि नंगे पांव चलना भी सजा लगती थी। हवाएं गर्म तंदूर की तरह चेहरा झुलसा रही थीं। एक छोटा सा गांव, बासुपुर, जहां न बिजली थी न पानी की पूरी व्यवस्था। यहां की जिंदगी गर्मी में और भी कठिन हो जाती थी। गांव के हर घर में मटके, बाल्टियां और बोतलें पानी से भरी जाती थीं, जैसे वो सोना हो। कोई किसी को एक घूंट पानी भी देने से कतराता था। लोग कहते थे, पानी की कीमत अब खून से भी ज्यादा है। एक दिन उसी दोपहर धूल भरे रास्ते पर एक थका हारा आदमी चला आ रहा था। सिर पर पगड़ी, कंधे पर एक पुराना बैग, पसीने से तरबतर कपड़े और होंठ सूखे हुए। ये कोई आम मुसाफिर नहीं दिखता था। वो कई किलोमीटर पैदल चल चुका था। पानी की एक बूंद तक नहीं मिली थी। गांव के पहले मकान पर उसने दस्तक दी। बहन जी, जरा सा पानी मिलेगा? औरत ने झांका, देखा और बोली, भाई साहब, खुद के लिए बचा रखा है, माफ करना। वो चुपचाप आगे बढ़ गया। दूसरे, तीसरे, चौथे घर से भी वही जवाब मिला, पानी नहीं है, या फिर पहचाना नहीं, माफ कीजिए। गांव के छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक 7 साल की बच्ची गुड़िया अपनी मां के साथ रहती थी। उसका बाप मजदूरी के लिए शहर गया था, महीने में एक बार आता। घर में एक मिट्टी का मटका रखा था, आधा भरा हुआ। वही दिन भर के लिए बचा पानी था। गुड़िया ने उस आदमी को देखा जो बेसुध होकर पेड़ के नीचे गिर गया था। वो भागती हुई आई और अपनी मटकी से एक छोटी कटोरी में पानी लाकर उसके होठों से लगाया। मुसाफिर ने पानी पीते ही आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू थे। बिटिया, तुझे पता है कितना कीमती है ये पानी? गुड़िया मुस्कुराई। मां कहती है, प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। मां ने देखा तो पहले गुस्सा हुआ, फिर चुपचाप मुसाफिर को अंदर ले आई। उसे दाल चावल का एक कटोरा भी दिया। गांव के बाकी लोग दूर से यह सब देख रहे थे। कुछ ने ताना मारा, आज के जमाने में ये नादानियां कौन करता है? गुड़िया की मां ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, इंसानियत अभी जिंदा है और हम उसे मारने नहीं देंगे। अगली सुबह मुसाफिर चला गया। जाते वक्त बस इतना कहा, कभी दोबारा आऊंगा बहुत जल्दी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। 3 महीने बाद गांव में अचानक हलचल मच गई। एक बड़ा ट्रक आया, उसके साथ 4-5 गाड़ियां और गाड़ियां। कुछ लोग सफेद कपड़ों में थे। गाड़ियों में टैंकर्स थे पानी के। गांव के स्कूल में मीटिंग बुलाई गई। मंच पर वही मुसाफिर खड़ा था, अब साफ सुथरे कपड़ों में, आत्मविश्वास से भरा। मेरा नाम विवेक राव है। मैं एक एनजीओ चलाता हूं जो पानी और स्वास्थ्य पर काम करता है। मैं इस गांव से सिर्फ गुजर रहा था, लेकिन एक छोटी बच्ची और उसकी मां ने जो किया, उसने मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझे एक जिंदगी दी और अब मैं इस गांव को वो लौटाने आया हूं। एनजीओ ने गांव में 2 बड़े बोरवेल्स लगवाए, एक सोलर वाटर पंप सिस्टम लगाया और स्कूल में आरओ प्यूरिफायर भी दिया। हर घर को पानी देने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, सिर्फ खुशी के। वो छोटी बच्ची गुड़िया अब गांव की पानी वाली देवी कहलाई जाने लगी। एक रिपोर्टर ने गुड़िया से पूछा, तुमने उस दिन वो पानी क्यों दिया था? तुम्हें डर नहीं लगा? गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यास सबको लगती है। अगर हमने एक दूसरे की प्यास नहीं बुझाई तो इंसान होकर भी क्या फायदा? गर्मी हर साल आती है और पानी हर साल कम होता जा रहा है, लेकिन अगर हर दिल में गुड़िया जैसी इंसानियत हो तो हर गांव एक नई कहानी बन सकता है। कहानी से सीख, पानी सिर्फ एक तरल नहीं, ये जिंदगी है और जिंदगी बांटने से ही बढ़ती है। इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी को पानी की आवश्यकता हो तो आप उसके लिए तत्पर खड़े रहे, क्योंकि पानी से हमारा जीवन है और ऐसी भीषण गर्मी में पानी की आवश्यकता सबको रहती है। मित्रों, अब हमने तो आपको कहानी सुना दी है, अब बारी आपकी है। यदि यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।